उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गौतम मौर्य हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह सिर्फ हत्या नहीं बल्कि आरोपी समीर के घर पर चला बुलडोजर कार्रवाई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गौतम मौर्य की हत्या कैसे हुई? समीर इतनी छोटी उम्र में कथित तौर पर हत्या के रास्ते तक क्यों पहुंच गया? क्या इसके पीछे प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश की कहानी थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हत्या का आरोप समीर पर है तो फिर उसके परिवार के मकान पर बुलडोजर क्यों चला? पुलिस के जांच में हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश की बात सामने आई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि समीर के मकान का निर्माण अवैध था और नोटिस का जवाब नहीं मिलने के बाद दोस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और किरदार का जिक्र बार बार सामने आ रहा है। आखिर वो कौन है? गौतम और समीर के बीच ऐसा क्या हुआ कि बात विवाद से बढ़कर कत्ल तक पहुंच गई? और अब जब समीर समेत कई आरोपी जेल में हैं, तो बुलडोजर की कार्रवाई के बाद उसका परिवार सड़क पर आ गया है। तो आखिर गौतम मौर्य की हत्या की असली वजह क्या थी? समीर ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया? और क्या इस कहानी में प्रेम प्रसंग का एंगल सबसे बड़ा राज है? नमस्कार, मैं हूं अफजल खान और आप देख रहे हैं द न्यूज हिंदी। अवैध निर्माण किया गया था। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हम आज आपको इस पूरी खबर के बारे में समझाएंगे और बताएंगे कि हत्या का मामला क्या है। दरअसल हत्या के आरोपी समीर के 2 मंजिला मकान पर गुरुवार को प्रशासन का बुलडोजर चला और देखते ही देखते पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। कार्रवाई करीब 6 घंटे तक चली, लेकिन यहां से सवालों की एक पूरी कहानी शुरू होती है। आखिर गौतम मौर्य की हत्या क्यों की गई? क्या मामला सिर्फ 2 युवकों के बीच की दुश्मनी थी या फिर इसके पीछे एक लड़की, 2 युवकों और टूटते रिश्तों की पूरी कहानी थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर गौतम की हत्या करने का आरोप समीर पर है तो उसके परिवार का मकान क्यों गिराया गया? क्या मकान वास्तव में अवैध निर्माण था या हत्या के बाद बने दबाव के बीच बुलडोजर की कार्रवाई? और जिस अश्वनी पर पुलिस ने समीर को हत्या के उकसाने का आरोप लगाया, उसके मकान पर कार्रवाई क्यों नहीं? ये सवाल अब चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग बार बार पूछ रहे हैं। इन सवालों को समझने के लिए हमें लौटना होगा 31 जुलाई की उस रात, जब शाहजहांपुर के कांड थाना क्षेत्र में गौतम मौर्य की चाकू से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद मौके से समीर को पकड़ लिया गया था। बाद में उसके पिता लियाकत भाई तदीम और चचेरे भाई राजा को भी गिरफ्तार किया गया। मामले में उस वक्त तूल पकड़ लिया जब घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और कांड जलालाबाद मार्ग को करीब 8 घंटे तक जाम लगा रखा। आखिर गौतम और समीर के बीच दुश्मनी क्यों थी? पुलिस की जांच में मामला एक युवती से जुड़े विवाद तक पहुंचा। पुलिस के अनुसार गौतम, समीर और अश्वनी एक दूसरे को जानते थे। जांच में सामने आया कि अश्वनी की बहन से गौतम और समीर दोनों की बातचीत और कथित प्रेम संबंध थे। बाद में इसी युवती को लेकर दोनों युवकों के बीच तनाव बढ़ गया। पुलिस का आरोप है कि गौतम युवती और समीर को धमकाता था। तब उसके फोटो वीडियो को लेकर विवाद भी था। यानी मामला सिर्फ एक लड़के और दूसरे लड़के की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पुलिस की कहानी के मुताबिक इसके पीछे रिश्तों, धमकियां और कथित ब्लैकमेलिंग का विवाद भी जुड़ गया था। अश्वनी के मुताबिक जब उसे अपनी बहन और दोनों युवकों के बीच चल रहे विवाद की जानकारी हुई तो उसने बहन की शादी कहीं और तय करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस का दावा है कि गौतम और समीर के कारण यह रिश्ता भी टूट गया, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है और लिख रही है अपनी अपनी वेबसाइटों पर। उसी के ताल्लुक से मैं आपको खबर बता रहा हूं। इसके बाद कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रखा। 31 जुलाई की रात क्या हुआ? पुलिस के मुताबिक समीर ने गौतम को मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद दिलावरपुर क्षेत्र में गौतम पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया।
घटना के बाद लोगों ने समीर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान समीर के पैर में गोली लगने की रिपोर्ट सामने आई और एक पुलिसकर्मी के घायल होने की बात कही गई। इसके बाद मामला और ज्यादा गर्मा गया। लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, एनकाउंटर की मांग उठाई और आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग भी की गई। काफी हंगामा हुआ, सड़कें जाम हुई, रोड जाम किया गया। फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट, यानी अश्वनी की गिरफ्तारी। शुरुआत में पुलिस की कार्रवाई समीर और उसके परिवार तक दिखाई दे रही थी, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो अश्वनी सिंह का नाम सामने आया। पुलिस के अनुसार अश्वनी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसकी बहन को लेकर गौतम और समीर के बीच विवाद था और उसने समीर को गौतम के खिलाफ उकसाया था। पुलिस ने उसे हत्या की साजिश में शामिल होने और हत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया। यानी पुलिस की जांच के मुताबिक गौतम पर चाकू चलाने वाला समीर था, लेकिन उसके पीछे साजिश और उकसाने का एक और किरदार सामने आया, अश्वनी। और यहीं से ये सवाल और बड़ा हो जाता है। अगर पुलिस के मुताबिक हत्या की साजिश में अश्वनी की भी भूमिका थी तो कार्रवाई सिर्फ समीर के मकान पर ही क्यों की गई? अब आते हैं बुलडोजर की कार्रवाई पर। 31 जुलाई की हत्या के करीब 21 दिन बाद 20 अगस्त को कांट में समीर के 2 मंजिला मकान पर प्रशासन का बुलडोजर गरजता है। नगर पंचायत के मुताबिक मकान का निर्माण बिना स्वीकृति यानी मानचित्र और आवश्यक अनुमति के बिना किया गया था। अधिकारियों ने पहले नोटिस जारी किया था और जवाब के लिए समय दिया गया। जवाब नहीं मिलने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। सुबह प्रशासनिक टीम पहुंची, परिवार के रिश्तेदारों को बुलाकर घर के अंदर रखा सामान बाहर निकलवाया गया। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई और करीब 6 घंटे में पूरा 2 मंजिला मकान जमींदोज कर दिया गया। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन प्रशासन अपना काम करता रहा। बताया गया कि जब मकान करीब 1000 वर्ग फीट में बना था और उसमें कई कमरे थे जहां परिवार के कई लोग रहते थे, लेकिन परिवार का सवाल भी सुनिए। समीर के परिवार की महिलाओं ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। परिवार का कहना है कि अगर समीर ने किया तो पूरे परिवार को इसकी सजा क्यों दी जा रही है? और बात भी बिल्कुल सही है कि हत्यारा समीर है, सजा मिलना चाहिए। जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके खिलाफ होना चाहिए, उस पर लागू होना चाहिए। परिवार की तरफ से यह भी सवाल उठाया गया कि अगर हत्या की साजिश में अश्वनी की भूमिका बताई जा रही है तो उसके मकान पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये परिवार का आरोप है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। वही प्रशासन का पक्ष अलग है। वही प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई मकान के कथित यानी उनका नक्शा नहीं पास था, सही नहीं था, इसके खिलाफ और नोटिस का जवाब नहीं मिलने के बाद ध्वस्तीकरण किया गया है। इसलिए सीधे हत्या की साजिश के तौर पर पेश करना सही नहीं होगा। लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि इस मौके पर ही क्या ये याद आता है इन लोगों को? इससे पहले नहीं पता था कि ये मकान सही बना है या गलत, नक्शा पास है या नहीं पास है। और अब पूरे मामले में 3 बड़े सवाल। पहला सवाल, क्या गौतम मौर्य की हत्या सिर्फ प्रेम प्रसंग का नतीजा थी या इसके पीछे धमकी, कथित ब्लैकमेलिंग और पुरानी रंजिश में भी थी? दूसरा सवाल, अगर पुलिस के मुताबिक समीर ने हत्या की और अश्वनी ने उसे उकसाया तो इस पूरी साजिश में बाकी लोगों की भूमिका क्या थी? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, समीर के परिवार का मकान गिरने के बाद अब परिवार सड़क पर है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब कौन देगा? फिलहाल इस मामले में समीर समेत कई आरोपी जेल में हैं और पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ने डिजिटल और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ने की बात कही तो गौतम मौर्य हत्याकांड की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। इसमें एक लड़की, 2 युवकों के बीच विवाद, कथित धमकियां, हत्या की साजिश, गिरफ्तारी, सड़क पर हुआ विरोध और अब बुलडोजर की कार्रवाई, सब कुछ जुड़ गया है। अब देखना यही है कि अदालत में इस पूरी कहानी के कितने किरदार दोषी साबित होते हैं और कितने आरोपों से बाहर निकलते हैं। किस तरीके से कार्रवाई का भैया समीर ने करा, समीर गिरा में हमारा लोगन क्यों गिरा रहे? हमारे लोगन छोड़े तो भैया अपने बच्चे लेकर कहाँ रह जाए? कह रहे हमारी सब सियाने सियाने लौंडी है, कहाँ रह जाए हम रोड पे?
और समीर ने करा, समीर गिरावे ने, चाहे मारे चाहे कूटे कुछ ही करे। हम तो कहे जनता, समीर ने मारा तो समीर की जनता मार देती। ये समीर कबूल लिया कि हमने मारा है, तो हम लोग क्यों सजा दे रहे? मुलजिम तो कबूल लिया है, तो हमें सब क्यों सजा दे रहे हो भैया? हाँ, मैं फांसी चढ़ा कुछ ही करा, मुलजिम का दे, हमें सब क्यों सजा दे रहे हो? लेकिन वो कह रहा है कि तुम्हारा जान निकला, सबका बिल्लो जो पूरे घर में चलेगा। और सामान भैया जहाँ रहेंगे तहाँ जाएंगे, क्या करें? रखना तो है, कहीं ना कहीं जहाँ रहेंगे तहाँ जाएंगे भाई। समीर देवर का लड़का था छोटा। हाँ, एक लड़के ने भैया सब कुछ कर दिया जे इतना। देवर का लड़का था, एक ही घर में रहता था। जैसे हमें क्या मालूम जे किसके दिल में क्या है क्या नहीं है। हाँ, समीर ने भाई गलत किया ही है, जो गलत है वो गलत है भाई। लेकिन समीर के साथ होता, हमारे सबके साथ क्यों हो रहा है भाई? अन्याय की बात ये है, अब हिंदू भी पकड़ा गया है, तो हिंदू से भी नहीं कोई बात कही जा रही है। जब साझे में एक हिंदू आया है तो हिंदू क्यों निकाला गया भाई? जब हिंदू मुस्लिम की बात है भाई, तो हिंदू मुस्लिम में करो भाई। वो हिंदू भी आया साथ, उसे निकाल दिया गया। हमारा नाम जरीना है। अवैध निर्माण किया गया था, जिसके संबंध में नगर पंचायत कांठ के द्वारा इनको अपना अवैध निर्माण हटाए जाने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया गया था। नोटिस का समय खत्म होने के बाद भी इनके द्वारा अपने अवैध निर्माण को हटाया नहीं गया, जिसके क्रम में नगर पंचायत कांठ के द्वारा इस अवैध निर्माण को हटाए जाने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मांग की गई थी। जिसके क्रम में आज एसडीएम सदर, सीओ सदर और ईओ नगर पंचायत कांठ और थाने की पूरी टीम है, साथ साथ पीएसी की टीम है, महिला पुलिस फोर्स भी है, उन सभी के द्वारा आज यहाँ पर इस अवैध निर्माण को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स के साथ साथ फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी लगाई गई है। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी के भी तकनीकी टीम लगाई गई है, जो अपने देख रेख में इस अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई कर रही है। कितने मकानों पर कार्रवाई की जा रही है? जो एक ही मकान था अवैध, जिसके संबंध में नोटिस दिया गया था, उसी को हटाया जा रहा है।